सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों। हम आज बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, उसके अंदर हम बात करेंगे आज रेले और नहरों के बारे में आज बात करेंगे। यानी औद्योगिक क्रांति ने रेलों के माध्यम से और नहरों के माध्यम से औद्योगिक क्रांति को किस तरह बढ़ावा मिला था साथियों ब्रिटेन के अंदर। ठीक है साथियों, औद्योगिक क्रांति की आज चर्चा करते हैं हम नहरों और रेलों के बारे में। तो हम सर्वप्रथम टॉपिक लेते हैं साथियों, तो नहरें क्या लेंगे साथियों, सर्वप्रथम लेंगे नहरें। ठीक है, नहरों के बारे में अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम हम। सर्वप्रथम नहरों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो नहरें साथियों, नहरों की बात करें हम तो प्रारंभ में कई नहरें कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए काम में ली गई यानी बनाई गई थी, क्योंकि इनमें कम समय व कम खर्च होता था। क्या होता था, नहरों के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से जो कोयला अपने कोयले के खानों से कोयले के खानों के शहरों में पहुंचाया जाता था। किसके माध्यम से, तो नहरों के माध्यम से पहुंचाया जाता था। ठीक है साथियों, और बात करते हैं हम कि 1761 में, कब 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में जेम्स बिडली, कौन, जेम्स बिडली, जेम्स बिडली ने इंग्लैंड में क्या बनाई, जेम्स बिडली ने इंग्लैंड के अंतर्गत इंग्लैंड में पहली नहर बनाई। क्या बनाई थी साथियों, पहली नहर बनाई थी, और उस नहर का नाम है साथियों वर्सली कैनाल। क्या है, वर्सली कैनाल नहर का नाम, वर्सली कैनाल नामक नहर बनाई थी। ठीक है साथियों, जेम्स बिडली ने इंग्लैंड में पहली नहर बनाई थी। नहर का नाम है वर्सली कैनाल नाम है साथियों। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि 1760 में से 1790 की अवधि में नहरों बनाने की 25 नई परियोजना शुरू की गई। क्या की गई, 25 नई परियोजनाएं शुरू की गई थी। सन है साथियों तो 1760 से 1790। क्या है, 1760 से 1790 के अंतर्गत 25 नई परियोजना क्या बनाई, 25 नई परियोजनाएं बनाई गई। बनाई गई थी। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट में बोला था कि सर्वप्रथम नहरों का उपयोग कोयले के क्षेत्र में किया गया। क्या, कहाँ किया गया था, कोयले के क्षेत्र में नहरों का उपयोग किया गया था साथियों। और अब हम बात करते हैं कि नहरों उन्माद का युग, यानी कह सकते हैं नहरों के अंतर्गत क्या आविष्कार हुए, नहरों उन्माद युग कहते हैं उसको। नहरों उन्माद युग के बारे में अध्ययन करते हैं। नहर उन्माद युग के बात करें साथियों, नहर उन्माद युग के बारे में बात करेंगे तो 1778 से 1794, क्या है, 1778 से 1794 ईस्वी का दौर था। ठीक है साथियों, ईस्वी का दौर था जिसमें क्या हुए, 46 प्रमुख नहरों का विकास हुआ। क्या हुआ, 46 प्रमुख नहरों का निर्माण हुआ था। नहरों का निर्माण हुआ था, कितने, 46 प्रमुख नहरों का निर्माण हुआ था। ठीक है साथियों, जिनकी कुल लंबाई कितनी थी, तो 4000 मील, जिनकी कुल लंबाई साथियों, तो लंबाई कितनी थी, तो 4000 मील, 6000 मील तक इसकी लंबाई थी। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे कि रेलों के बारे में। किसके बारे में, रेलों के बारे में बात करें, नहरों के बारे में हमने बात कर ली। अब
रेले, ठीक है साथियों। रेले की बात करें साथियों तो रेलों का औद्योगिकरण में जब प्रवेश हुआ तो औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका था। क्या हो चुका था इसका दूसरा चरण? औद्योगिक क्रांति का, औद्योगिकरण का दूसरा चरण, उसका दूसरा चरण प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ हो चुका था, ठीक है, दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका था, ठीक है साथियों। अब हम बात करेंगे रेलों के बारे में, यानी सर्वप्रथम रेल इंजन किसने बनाया था उसके बारे में बात करते साथियों। प्रथम भाप चालित रेल इंजन की बात करेंगे हम। प्रथम भाप चालित इंजन, प्रथम भाप चालित इंजन की बात करेंगे तो प्रथम भाप चालित इंजन साथियों रॉकेट था। क्या था? रॉकेट नाम का इंजन था, रॉकेट इंजन, ठीक है साथियों, रॉकेट नाम का इंजन था सबसे सर्वप्रथम भाप का इंजन, ठीक है साथियों। यानी कह सकते हैं इसका निर्माण हुआ था साथियों 1814 में। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। और बनाने वाले व्यक्ति का नाम है साथियों स्टीफेंसन ने बनाया। किसने बनाया? स्टीफेंसन ने, स्टीफेंसन, ठीक है साथियों, स्टीफेंसन ने इस रॉकेट नामक इंजन का निर्माण किया था, भाप चालित इंजन 1814 ईस्वी में, ठीक है साथियों, इसका निर्माण किया था। अब हम बात करते हैं कि रेल परिवहन के क्षेत्र में विकास कैसे हुआ है, ठीक है। रेल परिवहन का विकास, रेल परिवहन के विकास के अंदर बात करेंगे साथियों तो हम कह सकते हैं कि ये साधन, रेलवे जो साधन था वर्ष भर उपलब्ध रहने वाला साधन था। क्या था? नंबर एक तो वर्ष भर उपलब्ध था, ये वर्ष भर के लिए उपलब्ध साधन था, ठीक है, नंबर एक हो गया। और दूसरी बात ये साथियों को सस्ता और तेज साधन था। क्या था? सस्ती और तेज। रेल क्या पड़ती है भाई? सस्ती पड़ती है और तेज चलने वाली है, सस्ती और तेज, ठीक है साथियों। रेलों और माल व यात्री आवागमन के लिए प्रमुख रूप से विकसित हुई थी। रेल परिवहन क्या हुई थी? माल आवागमन के लिए, यानी माल व यात्रियों के लिए, माल व यात्री आवागमन के लिए रेल सबसे महत्वपूर्ण साधन था, ठीक है साथियों, रेल प्रमुख साधन था। और रेलवे पटरी, यानी रेलवे पटरी की बात करें साथियों तो पहले जो रेलवे की पटरी थी वो लकड़ी की बनाई थी। किसकी बनाई थी? लकड़ी की पटरी यूज होती थी, परंतु डर्बी परिवार ने लोहे का आविष्कार किया, ठीक है साथियों, प्रथम द्वितीय तृतीय ने। उसके बाद में लोहे की पटरी आने लगी। क्या आने लगी? नंबर एक, लोहे की पटरी आने लगी थी, ठीक है साथियों। उसके कारण से लोहे की पटरी आने से क्या हो लगा? भारी ट्रेन उस पर चलाई जा सकती थी। किस पर? भारी ट्रेन, यानी कह सकते हैं हम लोहे की पटरी। लोहे की पटरी आ गई थी एक। और दूसरी बात है भाप का इंजन। क्या है? भाप के इंजन के आविष्कार होने से रेलों में क्या हुआ? रेलों में गति हो गई, यानी तेज चलने लगे रेल। नंबर 5 है भाप का इंजन। भाप का इंजन, ठीक है साथियों, भाप का इंजन आ चुका था जिसके कारण रेलों में काफी बढ़ोतरी हुई थी, यानी तेज चलने लगी रेलें। और रेल और औद्योगिकरण का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। प्रथम में मैंने लिख दिया साथियों को औद्योगिकरण का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका था रेलवे के अंतर्गत, ठीक है साथियों। रेल ने क्या किया? प्रमुख दूसरे चरण को बढ़ावा दिया था। और रेलवे द्वारा साथियों नहरों का स्थान लिया जाना। क्या हुआ? रेलवे द्वारा नहरों का स्थान। नंबर 5 6 की बात करें साथियों, नहरों का स्थान, यानी पहले नहरों के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से माल का आवागमन होता था, परंतु रेलों का विकास होने के बाद में सस्ता पड़ता है। क्या पड़ता है? रेल साधन। तो नहरों का स्थान किसने ले लिया? रेलों ने इसका स्थान ले लिया था, ठीक है साथियों। ये बात हो गई रेल परिवहन के अंतर्गत प्रमुख विकास के बारे में, किस क्षेत्र में रेलों के क्षेत्र में कैसे विकास हुआ था।
इनके माध्यम से विकास हुआ था। अब हम बात करते हैं साथियों को रेलवे के क्षेत्र में अन्य आविष्कार क्या है। क्या है? रेलवे के क्षेत्र में अन्य आविष्कार। अन्य आविष्कार की बात करें साथियों रेलवे के अंतर्गत अन्य आविष्कार, तो सर्वप्रथम बात करते हैं साथियों 1771। क्या है? 1771 से 1833। 1833 यानी कह सकते हैं 1801। ठीक है साथियों, मुख्य तारीख। ठीक है, यानी क्या हुआ कि 1871 से 1833 ईस्वी में रेल इंजन बना। क्या बना था? रेल इंजन बना था। सर्वप्रथम रेल इंजन बना था। रेल इंजन बनाया गया था साथियों, और रेल इंजन का नाम है फर्फिंग। क्या है? फर्फिंग डेविल। फर्फिंग फर्फिंग डेविल था रेल का नाम, मतलब इंजन का नाम फर्फिंग डेविल इंजन था। सर्वप्रथम बनाया। ठीक है साथियों, 1801 में बना था साथियों ये। और जिस कह सकते हैं इसको कि फुफराने वाला दानव। क्या था? फुफराने वाला दानव का आविष्कार हुआ था। और इसका आविष्कार किसने किया साथियों? तो रिचर्ड ट्रेविथिक। किसने? रिचर्ड ट्रेविथिक ने। ट्रेविथिक ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है साथियों, रिचर्ड ट्रेविथिक ने इस इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि दूसरे रेल इंजन के बारे में बात करेंगे। तो साथियों एक 1814, कब? 1814 ईस्वी में। इसमें एक रेल इंजन और बना था, यानी इसका आविष्कार किया गया था, जिसको हम कह सकते हैं साथियों कि ब्लूचर। क्या कह सकते हैं उसको? ब्लूचर कहा गया है रेल इंजन को। ब्लूचर ब्लूचर नामक रेल इंजन नाम दिया गया था साथियों। 1814 ईस्वी में यह इंजन बनाया गया था, यानी इसका आविष्कार किया गया था। और आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है साथियों जॉर्ज। क्या है? सॉरी, जॉर्ज स्टीफेंसन। क्या है? जॉर्ज स्टीफेंसन ने ब्लूचर नामक इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है साथियों, ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम रेल कहाँ चली थी। तो सर्वप्रथम रेल साथियों 1825 ईस्वी में चली। क्या चली? सर्वप्रथम रेल। सर्वप्रथम रेल 1825 ईस्वी में चली। 25 में चली थी साथियों, और 1825 ईस्वी में चली थी, और 15 मील प्रति घंटा इसकी रफ्तार थी। क्या थी? 15 मील प्रति घंटा। ठीक है साथियों, की रफ्तार से या रेल चली थी। ठीक है साथियों, की रेल चली थी। और ये किन किन के मध्य चली? तो साथियों दो शहरों के मध्य चली थी, और शहरों का नाम है स्टोकटन। क्या है? स्टोकटन। स्टोकटन से स्टोकटन और साथियों डार्ली। क्या है? डार्लिंगटन के मध्य, दोनों मध्य शहरों के मध्य प्रथम बार रेल चलाई गई थी। ठीक है साथियों, प्रथम बार रेल चलाई गई थी। और अब बात करते हैं कि साथियों जैसे नहरों के क्षेत्र में उन्माद युग आया, इस प्रकार रेलो उन्माद युग भी आया था। ठीक है साथियों, रेलो उन्माद युग की बात करेंगे अब हम।
रेलो उन्माद युग के अंतर्गत बात करते हैं साथियों हम सर्वप्रथम तो छोटे रेलो उन्माद युग है, क्या है सर्वप्रथम छोटे रेलो उन्माद युग, ठीक है साथियों। इसके अंतर्गत कह सकते हैं साथियों कि 1833 से 1837 क्या है 1833 से 1837 ईस्वी तक ये प्रथम छोटे रेलो उन्माद युग चला था, ठीक है साथियों। और बड़े रेलो उन्माद युग भी आया था, दूसरा नंबर 2 बड़े रेलो उन्माद युग, ठीक है। अच्छा इसके अंतर्गत बात करें साथियों तो ये युग 1844 क्या चला 1844 से 47 के मध्य चला था, 44 से 47 के मध्य तक चला था, ठीक है साथियों। अब हम जैसे कि बात करते हैं कि 1830 से कब 1830 से साथियों 1850 क्या है 1850 के अंतर्गत इनके मध्य की बात करें साथियों तो 1830 से 1850 के बीच ब्रिटेन में क्या हुआ साथियों, ब्रिटेन में रेल मार्ग क्या है रेल मार्ग कुल मिलाकर दो चरणों में लगभग 6000 कितना लगभग 6000 कितने 6000 मील लंबा हो गया था, कितना 6000 मील लंबा हो चुका था। तो साथियों इस प्रकार हमने आज की क्लास में रेल और नहरों के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।